Hello learners, welcome back to my new channel कमर्शियल ज्ञान फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी। हम अक्सर ह्यूमन एक्टिविटी टर्म का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसे प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तभी आज हम काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। चलिए तब शुरू किया जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर undertaken by human beings, those are known as human activities। मतलब जो काम ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जाता है उसी को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। अब इसके दो कैटेगरीज हैं, इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है। वो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर वर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर लैंग्वेज हमें यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता क्या है। कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो हम करें और उनके रिटर्न में हमें कोई मॉनिटरी गेन मिले, मतलब कोई ऐसा रिटर्न मिले जिसे हम फिनेंशियल टर्म में मेजर कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट अर्निंग या इज टू क्रिएट वेल्थ। चलिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ चले जाए तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो हमें सामाजिक, कल्चरल या मेंटल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, वैसे एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, यहाँ पे हमें सेंटिमेंटल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम मॉनेटरी टर्म में कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो दोनों का मेन अंतर यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम फिनेंशियल टर्म में मेजर कर सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लिया जाए। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, गुड्स या सर्विसेज अगर मार्केट में हम ट्रेड करें या सेल करें तो रिटर्न में हमें फिनेंशियल गेन मिलेगा। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगला टीचर, डॉक्टर, लॉयर जब ये अपने काम करेंगे और इन्हें रिटर्न मिलेगा, चाहे वो प्रोफेशनल फीस हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट फीस हो, कुछ भी हो, तो उसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। यह है कुछ एग्जांपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। चलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल में चले आते हैं। डिनर विद फैमिली, मॉर्निंग वॉक, प्लेइंग इन अ पार्क, चैटिंग विद फ्रेंड्स। ये सब काम करके हमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं होता है, जो भी होता है वो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इन सब काम को हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटी में मेजर किया जा सकता है, तभी इन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दिया गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी तीन भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्शन होता है, फिर उसे मार्केट में दे दिया जाता है और मार्केट में एक्सचेंज करने के बाद रिटर्न में हमें प्रॉफिट अर्न होता है। हम यहाँ पे पॉजिटिव अर्निंग की बात अगर ले तो हम प्रॉफिट को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लॉस टर्म को यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में फिलहाल बात नहीं करेंगे। तो बिजनेस से अगर कुछ रिटर्न मिलता है तो उसका नाम है प्रॉफिट। अगला है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल या स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो भी प्रोफेशनल बॉडी है, उन्हें अर्न करना पड़ता है और इन रिटर्न एक प्रोफेशनल को प्रोफेशनल फीस दिया जाता है। ये कभी प्रॉफिट या सैलरी इन नामों से नहीं जाने जाते। और लास्ट में है एम्प्लॉयमेंट। दिस अ थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे रिटर्न में या तो रेम्यूनरेशन दिया जाता है या वेजेस या सैलरी। हम कोई भी एक नाम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस है कि सैलरी मंथली बेसिस में और फिक्स्ड अमाउंट में दिया जाता है, लेकिन वेजेस फ्लक्चुएटिंग है। ये एक दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद भी दिया जाता है, ये मंथली बेसिस में नहीं दिया जाता।
तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम सब जानते हैं जब हम किसी और के लिए काम करें, वर्किंग फॉर समवन एल्स। तो जो यहाँ पे मेंबर किसी और के लिए काम करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, और जो काम देते हैं उन्हें एम्प्लॉयर बोला जाता है। तो इन रिटर्न हम एम्प्लॉयमेंट से सैलरी या वेजेस अर्न करते हैं। तो इन शॉर्ट, इन समरी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 प्रकार हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का रिटर्न है प्रॉफिट, प्रोफेशन से हमें प्रोफेशनल फीस मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट से सैलरी या वेजेस। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अगर अपना खुद का फर्म चलाए, लाइक सोल प्रोप्राइटर, इन्हें हम बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि ये अपना खुद का फर्म चलाएंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे और इन रिटर्न जो भी प्रॉफिट है वो खुद ही शेयर करेंगे। इसके अलावा रिटेलर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। रिटेलर्स भी अपने खुद के लिए ही बिजनेस करेंगे और रिटर्न में उन्हें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न होगा। चलिए प्रोफेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक सीए जो खुद अपना फर्म खोलते हैं और इन्हें प्रोफेशनल फीस अर्न होता है अपने क्लाइंट से। इसके अलावा हम लॉयर्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो अपना लॉ फर्म ओपन करते हैं और इनके पास भी प्रोफेशनल फीस ही रिटर्न के तौर पे दिया जाता है। आखिर में है एम्प्लॉयमेंट। तो एनी सैलरीड पर्सन जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या किसी प्राइवेट ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। तो उनका जो रिटर्न है दैट विल बी ईदर सैलरी और वेजेस, एंड अगर वो सैलरी अर्न करेंगे दैट विल बी फिक्स्ड, अगर वो उन्हें वेज मिलेगा दैट विल बी फ्लेक्सिबल एज पर देयर वर्किंग आवर्स। आशा करती हूँ कि आपको अब ह्यूमन एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ और भी जानना चाहेंगे तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।